हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है। फार्मेसी एक्ट 1948 में जो था वो आया था, आप सबको पता है। जो फार्मेसी की एजुकेशन है, उस प्रोफेशन को जो है और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, मतलब अच्छे से फार्मेसी को जो है चलाने के लिए, जितना भी प्रोफेशन है फार्मेसी का इंडिया में, उस चीज़ को चलाने के लिए फार्मेसी एक्ट आया था। ठीक है। और फार्मेसी एक्ट के अंदर जो था फिर पीसीआई जो थी वो क्या हुई, कंस्टिट्यूट हुई। ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम देखें कुछ चीज़ें, ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज़ के ऊपर चलते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनेक्टेड हुआ 4 मार्च 1948 को इनेक्टेड हुआ। ठीक है। और इसमें जो थे चैप्टर्स कितने थे, 5 चैप्टर थे एंड 46 सेक्शन थे। ठीक है। याद रखना है आपने, 4 मार्च 1948 एंड चैप्टर 5 एंड सेक्शन 46। ठीक है। कोशिश करूंगा आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूं, और जितने भी आगे ऐसी वीडियोस डालूंगा एमसीक्यू से रिलेटेड, उनके आपको वीडियोस सॉरी उनके नोट्स भी आपको जो है वो पीडीएफ फॉर्म में जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो इसमें अगर आगे हम कुछ बात करें तो पीसीआई आप सबको पता है इसके अंडर आती है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल इसके अंडर आती है। ठीक है। जॉइंट फार्मेसी काउंसिल, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है। तो इसमें फार्मेसी एक्ट का है कि क्या क्या फार्मेसी एक्ट का पर्पस रहता है। ठीक है। लेजिस्लेशन की एंटिटीज, ठीक है, रूल्स डिफाइंड, ये सब कुछ इसमें आता है। ठीक है। तो ये सब जो है हमने पढ़ लिया कि क्या क्या ये जो था वो 4 मार्च 1948 को हुआ। ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं एक बार। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है। तो एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यू आता है, बट इज द मेन पर्पस ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। तो मेन पर्पस क्या था फार्मेसी एक्ट 1948 का? ठीक है। तो इसमें मेन पर्पस इनका क्या था? टू गवर्न द फार्मेसी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू गवर्न द फार्मेसी प्रोफेशन एंड सेट एजुकेशन एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। मतलब फार्मेसी प्रोफेशन का जो मिस यूज़ हो रहा था उसको अच्छे से गवर्न करना, अच्छे से प्रोफेशन को चलाना, और अच्छे से जो है वो हम एक अच्छे से फार्मासिस्ट के मतलब बिल्ड करना एक अच्छा फार्मासिस्ट। ठीक है। जिससे जो है वो एक लॉज बनाना फार्मेसी के अंडर, इसलिए जो है फार्मेसी एक्ट जो था वो क्या था, मेन पर्पस इसका यही था। ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी कुछ कुछ क्वेश्चंस के साथ में होंगे आपको, जिनमें मुझे लगा कि इनमें देनी चाहिए, उनमें मैंने प्रोवाइड कर दी। ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द फार्मेसी एक्ट 1948। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो फार्मेसी एक्ट 1948 के द्वारा एस्टेब्लिश की गई? ठीक है। तो इसमें हमारे पास आता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, कॉस्मेटिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, पेटेंट ऑफिस। ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी वो क्या की गई, ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच लेजिस्लेशन स्पेसिफिकली रेगुलेट फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है। कौन सा कानून जो है वो फार्मेसी प्रैक्टिस को स्पेशली जो है वो क्या करता है, मतलब चलाता है? ठीक है। कॉस्मेटिक एक्ट, पेटेंट एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फार्मेसी प्रैक्टिस को आपका जो है 1948 जो फार्मेसी एक्ट है वो चलाता है, इनमें से कोई भी नहीं चलाता। ठीक है। कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो जितने भी आपकी मेडिसिन प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड आ जाता है। पेटेंट, ठीक है, जो भी पेटेंट वगैरह आप करवाते हो, ठीक है, अपनी नई इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके आ जाता है। मेडिकल टॉयलेट एंड प्रिपरेशन, जो भी अल्कोहल प्रिपरेशन वगैरह होती है उससे रिलेटेड आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, वेयर डज द फार्मेसी एक्ट 1948 नॉट अप्लाई। ठीक है। कहाँ पे फार्मेसी एक्ट 1948 अप्लाई नहीं था? तो बेसिकली ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं था, बाकी हर जगह जो था वो अप्लाई था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या रोल रहता है? टू रेगुलेट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, टू लाइसेंस फार्मासिस्ट एंड ओवरसी फार्मेसी एजुकेशन, ठीक है, टू ग्रांट पेटेंट फॉर मेडिसिन, टू मैनेज मेडिकल टर्मिनेशन। ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या रहता है, टू लाइसेंस फार्मासिस्ट एंड ओवरसी फार्मेसी एजुकेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। फार्मासिस्ट के ऊपर नजर रखना और उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, उनको एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो देना। ठीक है। ताकि बच्चे से जो है अपने फार्मेसी प्रोफेशन को जो है वो आगे चला सके। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फार्मेसी एक्ट जुरिस्डिक्शन। ठीक है। तो फार्मेसी एक्ट से जो है वो जम्मू और कश्मीर को क्यों एक्सक्लूड किया गया था? ठीक है। तो बिकॉज ऑफ
किस लिए, मतलब किस कारण से, तो ड्यू टू इट्स स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। इसमें जो था इसके स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की वजह से इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। मतलब वहाँ के कानून की वजह से, जम्मू और कश्मीर के कानून थे उसकी वजह से इसको जो था एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट केमिस्ट इन इंडिया, इंडिया में पहला केमिस्ट कौन था? बाथगेट, एरिस्टोटले, गैलिन, ठीक है, या रामानुजन, ठीक है। तो बेसिकली बाथगेट जो था एक, हमारे पास हम मान सकते हैं कि फर्स्ट जो था वो केमिस्ट था इंडिया का, ठीक है, जिन्होंने जो था फर्स्ट जो था वो कंट्रीब्यूशन दिया था फार्मेसी फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हु लुक्स आफ्टर द सेंट्रल रजिस्टर, ठीक है। कौन जो है वो सेंट्रल रजिस्टर को जो है वो देखता है? सेंट्रल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एआईसीटी या स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो बेसिकली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है? सेंट्रल रजिस्टर को देखता है, ठीक है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल रजिस्टर को देखने का जो है वो काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्टेड, कब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्टेड हुई? तो 1949 में। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आता है हमारे पास सी, 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी वो क्या हुई? सिचुएटेड की गई, ठीक है, टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है। फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी जो है वो पीसीआई जो है आपके पास, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो उसको क्या किया गया आपके पास बनाया गया, ठीक है जी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो पीसीआई है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, मतलब अपने आप काम कर सकती है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। MHFW, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, और एक ऑटोनॉमस बॉडी और रिकॉन्स्टिट्यूट होती है एवरी 5 ईयर्स के बाद जो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता है, ठीक है। और जितने भी हमारे सिलेबस होता है, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी, वो सब यही बनाती है। जितने भी अप्रूवल मिलते हैं हमारे कॉलेजेस को, ठीक है, वो सब कुछ इसके अंडर जो है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है, हु आर द मेंबर्स ऑफ CAMO इन द स्टेट, ठीक है। इलेक्ट, इसमें से CAMO का जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है। मतलब कमेटी फॉर अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नीचे मैंने आपको फुल फॉर्म लिख दी है, ठीक है, जो कि आपके इंस्टीट्यूशन को जो है मॉनिटर करती है, उनको जो है वो अप्रूवल प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका भी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर रहता है आपके कॉलेज को अप्रूवल का, ठीक है। तो ये कमेटी जो होती है ये प्रोवाइड करती है आपके कॉलेज को अप्रूवल, ठीक है। तो इसमें जो है एक्स ऑफिसो मेंबर्स, ठीक है, पीपल हु आर मेंबर्ड बिकॉज ऑफ अनदर जॉब, ठीक है, दे हैव, ठीक है, मतलब इसमें एक्स ऑफिसो मेंबर रहते हैं, ठीक है, जो कि अनदर मतलब जॉब भी कर रहे होते हैं साथ में, ठीक है। तो याद रखेंगे एक्स ऑफिसो मेंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, विच ग्रुप पिक 6 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा ग्रुप जो है वो 6 मेंबर जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में इलेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इलेक्ट करता है इन 6 मेंबर्स को, ठीक है। दैट ग्रुप दैट लुक्स आफ्टर यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो यूजीसी मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो है वो देखभाल करता है, उनके ऊपर देख रेख रखता है, ठीक है, कि वो अच्छे से अपना काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ ऑफन इज द फार्मेसी काउंसिल फॉर्म्ड अगेन, ठीक है, कितने टाइम के बाद फिर से फार्मेसी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है? तो एवरी 5 ईयर्स, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है, एज पर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट। याद रखेंगे सेक्शन 3, ठीक है। कितने सेक्शन में? मैंने बताया आपको 5 सेक्शन में जो है वो फार्मेसी एक्ट आया है, और नहीं सॉरी 5 सेक्शन में नहीं आया है, यहाँ पे हमारे पास जो फार्मेसी एक्ट है वो 5 चैप्टर्स में आया है और सेक्शन 46 है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज एन इंडिविजुअल हु, कौन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, ठीक है, हैज़ अंडरगो ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट मेडिकल डिस्पेंसिंग अथॉरिटी। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वही है, ठीक है, जिसने जो है अपनी अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, 500 आवर्स की बेसिकली डिप्लोमा की ट्रेनिंग रहती है आपके पास, ठीक है, उसने अच्छे से कंप्लीट कर ली है, ठीक है, मेडिकल डिस्पेंसिंग अथॉरिटी से, भाई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होता है वो कहलाता है, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की गई है, ठीक है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को आप ये भी बोल सकते हो कि जिसके पास डिग्री है, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, अच्छे से, उसको आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मान लो, या जिसका नाम स्टेट जो रजिस्टर में है और सेंटर रजिस्टर में, उसको रजिस्टर्ड फार्मा, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है, ठीक है। अमंग द 6 नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल द नॉमिनेटिंग अथॉरिटी इज, ठीक है, 6 नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं सेंट्रल काउंसिल में उनको नॉमिनेट कौन करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनको नॉमिनेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हु क्वालिफाइज एज एन एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, ठीक है,
कौन जो होता है वो एक्स ऑफिसो मेंबर होता है सेंट्रल काउंसिल का, ठीक है, मतलब कौन जो किसको बनाया जाता है बेसिकली एक्स ऑफिसो मेंबर, तो कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन डी इज कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए ऑप्शन जो भी राइट है उनके ऊपर मैंने रेड जो मार्क है वो कर दिया है, ठीक है, आप सबको दिख जाएगा। व्हाट आर द प्राइमरी रोल्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल के प्राइमरी रोल क्या होते हैं? बेसिकली एजुकेशन फ्रेमवर्क करना, एजुकेशन स्टैंडर्ड को रेगुलेट करना और ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, तो ऑल ऑफ अब आ जाए, ठीक है। 17th आपके पास एमसीक्यू आता है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर इंस्पेक्शन द इंस्पेक्टर, जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर है, सबमिट देयर रिपोर्ट्स टू बीच अथॉरिटी, तो बेसिकली अपनी इंस्पेक्शन कंप्लीट करने के बाद सेंट्रल काउंसिल में ही अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ रजिस्टर दैट इंक्लूड्स द नेम ऑफ, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल मतलब पीसीआई, जिसको हम सेंट्रल रजिस्टर भी बोल सकते हैं, उसमें किसका नाम होता है, ठीक है, तो इसमें ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम होता है, ठीक है। बिच चैप्टर कवर्स द स्टडी ऑफ पीसीआई, ठीक है, पीसीआई के बारे में किस चैप्टर में लिखा है, ठीक है, फार्मेसी एक्ट के किस चैप्टर में? मैंने अभी अभी आपको बताया कि फार्मेसी एक्ट में 5 चैप्टर है, तो इसके बारे में चैप्टर नंबर 4 में जो है लिखा गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बिच चैप्टर इज द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एक्ट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एक्ट किस चैप्टर में लिखा गया, ठीक है, ये भी चैप्टर 4 में है, और हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एक्ट जो है वो भी चैप्टर नंबर 4 में जो है वो लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू रेगुलेट द इम्पोर्ट ऑफ सब स्टैंडर्ड एंड इनफेक्टिव ड्रग्स, ठीक है, किसने इनिशिएट लिया था, किसने जो था वो मतलब अपने ऊपर एक जो था वो मतलब किसने शुरू किया था, एक तरह से आप मान सकते हो कि जो सब स्टैंडर्ड ड्रग है उनका इंपोर्ट बंद करना और इनफेक्टिव ड्रग्स का जो इंपोर्ट बंद, मतलब ड्रग्स के ऊपर किसने जो था एक तरह से नियंत्रण जो था वो किया था, तो उनका नाम आता है RN चोपड़ा, ठीक है, रामनाथ चोपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर चूजन बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा जो चूजन किए जाते हैं बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है, वो कितने होते हैं बेसिकली, तो वो 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इफ एन इंडिविजुअल नेम हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ अनदर स्टेट, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन जो रजिस्टर्ड है लेकिन उसका किसी कारण से जो है या उसने कोई लॉ जो है वो ब्रेक किया है, उसकी वजह से अगर उसका नाम काट दिया जाता है किसी स्टेट से, तो वो क्या किसी और स्टेट में जाके अपना नाम दाखिल करवा सकता है, या वो रजिस्टर्ड है अगेन अपॉन पेइंग अ स्पेसिफिक पेनल्टी, ठीक है, या एलिजिबल नहीं है कहीं भी रजिस्ट्रेशन के, तो ये दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन नेम इज एंटर्ड इनटू द रजिस्टर द रजिस्ट्रार मस्ट प्रोवाइड देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जैसे ही मान लीजिए अब आपका नाम रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है, स्टेट फार्मेसी में, जितने भी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं आपको पता है आपका नाम स्टेट फार्मेसी में रजिस्टर्ड हुआ, तो रजिस्ट्रार आपको क्या देता है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आपको 2-3 महीने के बाद क्या होता है, मंथ्स के बाद आपको जो है एक सर्टिफिकेट आता है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए, तो सर्टिफिकेट जो होता है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। 25th क्वेश्चन है, नेम मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड अंडर दीज सर्कमस्टांसिस, नाम आपका कब जो है वो रजिस्टर्ड से काटा जाता है, रिमूव किया जाता है, तो बेसिकली अगर आपने जो है वो मिस्टेक कर दी है कोई, ठीक है, आपने जो है वो कोई भी ऑफेंस किया है, लॉ तोड़ा है, ठीक है, या आप जो है वो इफ़ द पर्सन फेल्स टू रिन्यू, या जो आप रिन्यूअल करवाने में फेल है, मतलब आपने जो है रिन्यू नहीं करवाया, मान लीजिए आपका 5 साल बाद रिन्यूअल होना था, आपने नहीं करवाया, तो इन सब कंडीशन में आपका नाम जो है वो क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, फिर आपको फिर से फीस पे करके जो अपना नाम जो है सबमिट करवाना पड़ता है, ठीक है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सम स्टेट काउंसिल माइट चूज टू ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, टू क्रिएट वन कंबाइंड काउंसिल, ठीक है, क्या होता है कि दो जब स्टेट काउंसिल जो होती हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और एक फार्मेसी काउंसिल बना देती हैं, उसको हम ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑफेंसेस अंडर द फार्मेसी एक्ट, ठीक है, क्या ऑफेंसेस जो होते हैं रहते हैं, प्रिटेंडिंग टू ब रजिस्टर्ड फार्मासी, ऑफेंसेस मतलब क्या आपके जो है वो लॉज को ब्रेक करने का रहता है, कौन कौन से लॉज आप ब्रेक करते हो फार्मेसी एक्ट के अंदर, ऑफेंसेस मतलब आपके जो दोष या कमियां क्या रहती हैं, ठीक है, तो प्रिटेंडिंग टू बी मतलब लॉज ब्रेक करना बेसिकली आपके पास, ठीक है, प्रिटेंडिंग टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट व्हेन यू आर नॉट, ठीक है, ऑफेंस आपका रह गया, एक गलती पहली ये कि आपने प्रिटेंड कर दिया आप फार्मासिस्ट हो जबकि आप नहीं हो,
नॉट गिविंग अप योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्हेन आस्क्ड, ठीक है, मतलब कानून तोड़ा आपने कि आपको आपसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा, आपने नहीं दिया। गिविंग आउट मेडिसिन विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड नहीं फिर भी मेडिसिन दे रहे हो, तो ये सब जो है ऑफेंसेस हैं, ये सब जो है अपराध हैं। हाँ, ऑफेंसेस का एक राइट वर्ड आ गया, अपराध है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेनिंग फॉर आवर्स फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट। बेसिकली डिप्लोमा के लिए होती है, फार्मासिस्ट के लिए तो 500 घंटे की ट्रेनिंग जो होती है वो रहती है और 84 डेज की, ठीक है। तो इसमें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बट आर द पेनल्टीज स्टैपुलेटेड अंडर द फार्मेसी एक्ट, ठीक है, कितनी पेनल्टी जो होती है वो लगती है अंडर द फार्मेसी एक्ट, ठीक है। फाइन अप टू 500 फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, ठीक है, अगर आपने एक बार गलती की, अपराध किया तो आपको 500 रुपया, दूसरी बार किया तो 1000 रुपया प्लस 6 मंथ की आपको जो है वो जेल होगी, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता ये कम लग रहा है, ठीक है, लेकिन उस टाइम जब ये रूल्स बने थे उस टाइम बहुत ज़्यादा था। अभी के लिए हो सकता है कि कम लग रहा हो, लेकिन इसमें मे बी चेंजेस जो है वो होंगे धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो आपको बताया जा रहा है वो यही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पीडीएफ में, विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट डील विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है। तो बेसिकली सेक्शन हमारा 32 जो है वो डील करता है इसमें, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने चैप्टर मैंने आपको बताया, 5 चैप्टर होते हैं, 46 सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है तभी बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 फार्मेसी एक्ट 1948 आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज लेके आऊँगा आप सबके लिए, टॉपिक वाइज भी एमसीक्यूज रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और ठीक है जी, तो बाय बाय, टेक केयर।